हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। तो इंटीग्रेशन के इसमें 2 लेक्चर हुए हैं। ये आज इंटीग्रेशन का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में इंटीग्रेशन होता क्या है, छोटी और छोटी प्रॉब्लम्स और क्या सिंपली कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, थोड़ी ये गलती नहीं करनी है, इससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉब्लम ली। और फिर हमने कहा था कि आज हम इंटीग्रेशन टाइप अलग अलग स्टार्ट करेंगे, जितने भी टाइप होते हैं। तो इसमें सबसे पहला होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको। किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं? कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव या तो मल्टीप्लिकेशन में है या तो डिवीज़न में है, तो ये खुशी की बात होती है। ठीक है, खुशी की बात कैसे होती है बताया जाएगा अभी। कि मान लो अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन इस टाइप का है कि जो इंटीग्रेशन को हम आई से डिनोट कर रहे हैं, आई फॉर इंटीग्रेशन या इंटीग्रेंट, वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और मल्टीप्लिकेशन में एक और फंक्शन है जो f का ही डिफ्रेंसिएशन है, यानी f डैश है, f डैश एक्स। या ऐसा हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और डिवाइडेड बाई f डैश एक्स हो इंटू डी एक्स। अगर ऐसा हो तो दोनों केसेस में हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा। पुट एफ एक्स इक्वल्स टू टी। अब यहाँ पर dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एंड डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा f डैश एक्स डी एक्स। और उसको अच्छा विद रेस्पेक्ट टू हटाओ इस t को x के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dt। x के रेस्पेक्ट में नहीं, t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसको t के रेस्पेक्ट में, इसको x के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यानी f डैश एक्स डी एक्स को हम लोग dt लिख सकते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पर उल्टा लिख दिया। कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स एंड डी एक्स होगा। ठीक, तो ये वाला कैसे हो जाएगा? ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स को हमने t माना और f डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? dt के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और ये फिर इंटीग्रेट हो जाएगा, t टू पावर 1 है तो ये इंटीग्रेशन का वो फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। और हम रिवर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या? t बराबर क्या था? फंक्शन था, तो यानी कि ये फंक्शन का ही क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये लेकिन इसमें अगर हम ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नीचे f डैश एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? dt के, और नीचे फंक्शन t के बराबर हो जाएगा। और dt अपॉन t किसके बराबर होता है? log t के बराबर होता है। अच्छा, मॉड लगा देते हैं। मॉड इसलिए कि अगर इन केस t नेगेटिव सॉल्व होकर आ जाए तो मॉड इसको पॉजिटिव कर दे, क्योंकि log जो है नेगेटिव डिफाइन ही नहीं होता है। log हमेशा डिफाइन होता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए, नॉट इवन जीरो पे भी वो अनडिफाइन होता है। प्लस सी। ठीक, और t हमने किसको माना था? पूरे एफ एक्स को, तो हमारे पास ये आ जाएगा log मॉड एफ एक्स और प्लस सी। तो ये एक आइडिया है, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट नहीं समझ में आता है कि भाई इसमें क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो उसको क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ता है अपने तरीके से, यानी जिस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूशन समझ में आता है थोड़ा उस तरह से, कुल मिला के अपने हिसाब से उसको तोड़ना। खैर, तो एक प्रॉब्लम ऐसे सिंपल से लेते हैं, जैसे कि बहुत बेसिक प्रॉब्लम। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दूँ 6x माइनस 8, कुछ भी मैं लिख दूँ यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। ठीक, ये लो। तो देखो नीचे वाला जो फंक्शन है उसको f(x) मान लो और इसको पूरे को क्या रख दो? पुट कर दो t। ये वाला केस है, पुट
3x² माइनस 8x प्लस 2 को क्या पुट करो, t पुट करो और इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 6x माइनस 8 और इंटू डी एक्स इक्वस टू डी टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन किस में बदल गया, ऊपर वाला 6x माइनस 8 इंटू डी एक्स डी टी के बराबर हो गया और नीचे वाले को हमने t मान लिया था, तो ये हो जाएगा log mod t प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पर t की जगह क्या पुट कर दोगे, ये 3x², तो हमारे पास आ जाएगा log और mod के अंदर 3x² माइनस 8x प्लस 2 और मॉड ये बंद और प्लस सी, ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो किसी के मन में ये भी आ जाएगा कि अगर न्यूमरेटर में जो फंक्शन है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका डेरिवेशन एक बार डिफरेंशिएट करें इसको और ये ना आए तो ना आए तो उसके लिए हम देखेंगे ही देखेंगे। अभी ये है कि अगर नीचे फंक्शन कोई मौजूद है और उस ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो डायरेक्ट ये मेथड डिवीज़न में या फिर मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से करेंगे सिंपली। नहीं होगा अगर डेरिवेटिव ऊपर वाला या जो मल्टीप्लाई किया है नहीं होगा तो वो बात की बात है, वो एक और केस है, वो देखेंगे हम लोग, वो अलग टाइप के इंटीग्रल्स होते हैं। खैर प्रोडक्ट वाला लिखा देते हैं, जैसे मैं सिंपली ये लिख दूं कि हमें इंटीग्रेट करना है tan x इंटू sec² dx, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया। ठीक है, तो जिस तरह से दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हो गया हो और उसका डिफरेंशिएशन हमें करना होता है तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो दूसरे को एज इट इज़ और फिर प्लस दूसरे को एज इट इज़ रखो, पहले को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, उसी तरह इंटीग्रेशन में भी जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होता है तो उसको डिफरेंशिएट करने का भी उसमें भी एक तरीका होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसको बोलते हैं, लेकिन वो एक इंटीग्रेशन का अलग टाइप आएगा। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, ऐसे केसेस में ये भी है, चाहो तो उसको वैसे भी कर लो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, लेकिन सबसे अच्छा तब होता है कि अगर फंक्शन जितना हो सके उतना रेड्यूस हो जाए तो हमारे लिए चीज़ें आसान रहेंगी। इसमें वो प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा अगर वो फंक्शन हमारे मन मुताबिक थोड़ा सा रिड्यूस हो गया और बड़ा सिंप्लीफाई हो जाए आसानी से। तो अब कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पुट tan x इक्वल्स टू टी और उसको हम अगर डिफरेंशिएट करें तो sec² dx और इक्वल्स टू dt। और अब ये बहुत आसान हो गया कि sec² dx किसके बराबर है, dt के बराबर, और tan x को t माना है तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा t dt और किसके बराबर आ जाएगा t² प्लस c और t² यानी t किसको माना था, tan x को माना था, तो ये आ जाएगा tan² x अपॉन 2 प्लस c। हमेशा रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ता है। तो ये तो बहुत सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड ऐसे ही सवाल हो गए। अब हम थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि हाँ भाई हम ऐसे करेंगे। सिंपल है, अगर बात करें जैसे एक प्रॉब्लम हम ऐसे देते हैं, जैसे मान लो हमें इंटीग्रेट करना, अच्छा इन सब से हटके पहले अभी क्वेश्चन बाद में आएंगे, थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स लिख लो। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स वो एज अ फॉर्मूला ही यूज़ होते हैं। ठीक है, वो क्योंकि उन्हें प्रूफ किया जाता है, ठीक है, इसलिए वो फॉर्मूले के वो साथ कहीं कहीं किसी बुक में दिए भी रहते हैं, लेकिन उनका वो जान लो कि प्रूफ कैसे हम लोग करते हैं, कैसे उसको इवेलुएट करते हैं, बट एज अ फार्मूला उनको याद रखना। ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं है, फॉर्मूले ही हैं, बट कैसे इवॉल्व होते हैं वो दिखाना पड़ेगा इसमें फॉर्मूले। ठीक, किसी चीज़ का जब प्रूफ हमें पता होता है, वो देख लेते हैं तो वो चीज़ रट जाती है, खासकर ऐसे फॉर्मूलेज में जिसमें प्लस माइनस का ही अंतर होता है, बाकी चीज़ें सिमिलर दिखती हैं तो वहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ऐसे में क्या होता है, हमें जितना प्रूफ पता रहेगा और उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि हमें प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस हमारे पास बहुत कम हो जाएंगे। और इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ऐसी चीज़ें आएंगी, बड़े बड़े इंटीग्रेशन के फार्मूले होंगे आगे चल के जब इरेशनल फंक्शन का हम लोग सीख रहे होंगे, और उसमें छोटी छोटी प्लस माइनस की थोड़ी बहुत गलती या फिर कह लें थोड़ा बहुत चेंज हुआ, पूरा डेरिवेटिव उसका बदल जाता है और इंटीग्रेट करते हैं तो कुछ अलग ही फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग। पहला फॉर्मूला ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx ये होता है माइनस log cos x के बराबर। ठीक है, लेकिन log के अगर बाहर माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको अपॉन में कर देगा अंदर वाली चीज़ को।
ठीक है। तो यानी कि इसको हम प्लस का लॉग लिख सकते हैं, लेकिन जो कॉस एक्स था वो 1/cos x हो जाएगा, ठीक है। और लॉग 1/cos x किसके बराबर होता है, sec x के बराबर होता है, प्लस सी। तो मेन फार्मूला हमारे पास ये लिखा जाता है कि tan x dx का इंटीग्रेशन log sec x के बराबर होता है। तो ये वाला हटा भी दो बीच में, यानी ये फार्मूला हमारे पास ये होता है। आता कैसे है, सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रूफ कि इस इंटीग्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x और इंटू डी एक्स। नीचे वाले फंक्शन को अगर t मानो तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है। वो बात अलग है, माइनस sin x होता है, लेकिन प्लस माइनस या कोई भी कांस्टेंट वो तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के साइन के क्या बाहर आ जाता है, तो उसका इशू है ही नहीं कोई भी कांस्टेंट का। तो इसमें क्या करेंगे, पुट cos x इक्वल्स टू टी, जो कि आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और साइन एक्स डी एक्स माइनस उधर लेकर गए तो कितना हो जाएगा, माइनस डी टी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन चेंज हो गया, माइनस डी टी अपॉन, और cos x को हमने क्या माना, t माना था, और ये रहा इंटीग्रेशन, माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। तो ये कितना हो गया, डी टी अपॉन टी, जो कि आया माइनस लॉग टी और मॉड प्लस सी इक्वल्स टू माइनस लॉग, और टी किसको माना था, cos x को माना था, तो माइनस लॉग मॉड cos x और प्लस सी आ गया। और इसके आगे कहानी अभी इधर बताई थी कि कैसे वो आ गया, ठीक है। ये रहेगा। उसी तरह सेकंड नंबर में अगर हमें इंटीग्रेट करना हो cot x को dx, तो ये हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल इसी तरह, log mod sin x प्लस सी, ठीक। अब इसके अलावा एक चीज़, पहले इसको रफ कर देते हैं फिर अपन करते हैं। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो इसका इंटीग्रेशन देखो, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, ठीक है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log ऑफ mod sec x प्लस tan x होता है। और कैसे आता है इसका प्रूफ भी लिखाएंगे। तो ये होगा log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, ठीक है। अब इसका प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में एक छोटी सी तिकड़म करते हैं, उस तिकड़म के बाद हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तिकड़म क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x है, इसमें हमने sec x प्लस tan x से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करा। अच्छा, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करा तो उसका खामियाजा भी ये क्योंकि sec x है ना, हमने अगर इसको अपनी तरफ से लाया है अगर, तो जाहिर सी बात है उसी चीज़ से डिवाइड कर दो, जिससे क्या हो जाएगा, ये मामला न्यूट्रल हो जाएगा। उसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी चीज़ से डिवाइड कर दिया, ख़त्म। किसी चीज़ को ऐड करा तो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर न्यूट्रल हो गया। तो वही है। इस तिकड़म से हुआ क्या, लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो नीचे वाले को, इसको पुट sec x प्लस tan x, या फिर अभी एक चीज़ और, इसी एक स्टेप ज़्यादा लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, और नीचे sec x प्लस tan x, और इसको dx लिख सकते हैं। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अब नीचे वाले को अगर हम t पुट कर दें, पुट sec x प्लस tan x को t पुट कर दो, तो sec, अब उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x, ठीक, और प्लस tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x, ठीक।
और क्योंकि डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डी एक्स, और इक्वस टू इसको टाइम के टी के रिस्पेक्ट में तो डी टी हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, सेक एक्स कॉमन आ गया, तो बचा क्या, एक ये सेक बचा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वस टू, अच्छा इक्वस टू नहीं, इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो ये ऊपर वाली चीज़ ये इतनी चीज़ डी टी के बराबर हो गई, और ऊपर में तो यही तो दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स टेन एक्स, या फिर इसको हमने इस तरह से लिख दिया एक्सपेंड करके, अगर देखो तो यही तो है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स किसके बराबर हो गया, डी टी के बराबर हो गया। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास चेंज हो गया, ऊपर डी टी आ गया और नीचे क्या आ गया, सिर्फ टी आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग मॉड आ गया ये टी प्लस सी, तो ये लॉग मॉड के अंदर सेक एक्स, क्योंकि टी की वैल्यू है सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये तो चलो फॉर्मूला हो गया, ये प्रूफ हो गया, लेकिन इसमें थोड़ी सी हम अपनी तरफ से और तिकड़म कर लेते हैं। थोड़ी सी तिकड़म करने पे ये एक और चीज़ बन जाएगी, उसको भी एज अ फॉर्मूला याद रखना है। कैसे, इसी में बताते हैं। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया, बट इसी चीज़ को देखो कैसे हम आगे बढ़ाते हैं कि ये लॉग के अंदर जो सेक एक्स है उसको 1/cos x लिख सकते हैं, और tan x को लिख सकते हैं sin x/cos x प्लस सी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस साइन एक्स और नीचे cos x प्लस सी, यह आ जाएगा log, देखो क्या करते हैं, हाफ एंगल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, जिसमें इसको लिख देते हैं 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और प्लस 2 साइन x और कॉस x। ठीक, और नीचे कॉस स्क्वायर x का भी एक हाफ एंगल फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। चलो ठीक है, एन प्लस सी, ये क्या आ गया, लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो यानी कि ये आ गया कॉस x प्लस x/2 एंड साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला हो गया, और डिवाइडेड बाई ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये आ गया कॉस x/2 प्लस साइन x/2 इंटू कॉस x/2 प्लस क्यों माइनस साइन x/2 प्लस सी। एक फैक्टर ये कट गया क्योंकि ऊपर वही चीज़ स्क्वायर में है, नीचे एक लीनियर फैक्टर है इसी चीज़ का, तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग कॉस x/2 प्लस साइन x/2 लॉग, ये हमारे पास आ गया। और साथ ही साथ एक और काम करते चलते हैं, इसमें क्या करते चलते हैं कि cos x/2 को कॉमन भी लेते जाओ, यानी कि cos x/2 को ऊपर से कॉमन ले लिया तो कितना आया 1 साइन x/2 अपॉन cos x/2, यानी कि tan x/2 ये, और यहाँ पर भी कॉमन लिया तो cos x/2 को, तो ये कितना आ गया 1 माइनस tan x/2, ये कट गया, हमारे पास आ गया log 1 प्लस tan x/2 और 1 माइनस tan x/2। बहुत लोगों को यहाँ से समझ में आ जाता है कि आखिर क्या चीज़ और प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है, कि इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसके अलावा क्या होता है, वो चीज़ tan 45 डिग्री 1 होता है, 45 को π/4 भी लिखते हैं, तो tan 45 यानी 1, ये हमें पता है, वी नो दैट। और इसी चीज़ को थोड़ा देखो ढंग से यूज़ करते हैं कि लॉग इस 1 को हम लोग क्या लिख देते हैं tan π/4, क्योंकि 1 है, प्लस tan x/2, नीचे 1 माइनस
tan x/2 में अगर हम tan π/4 मल्टीप्लाई कर दें तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि tan π/4 क्या 1 के बराबर है, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो इसको लिख देते हैं tan π/4 और इंटू tan x/2 तो था ही। और देखो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? लॉग मॉड के अंदर tan a प्लस बी, a यानी कि π/4 एंगल और b एंगल यानी x/2। तो ये बन गया π/4 प्लस x/2 और मॉड ये c। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यही हमारे पास बन गया कि अगर sec x dx का इंटीग्रेशन पूछा है तो एक तो होगा log sec x प्लस tan x और प्लस c, या फिर log tan π/4 प्लस x/2 और मॉड ये प्लस c। ठीक, इस तरीके से आता है। और इसी तरीके से cosec x का भी हम लोग करेंगे। तो इसको रफ करते हैं, cosec x का भी करेंगे, लेकिन cosec x में हम फॉर्मूला से लिखा देंगे। यही प्रोसीडिंग होगी, बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ करना और तुम लोग प्रूफ करना इसको। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेशन में हम लोग उतारना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले जो सीखते हैं या सीखे हैं, जितने भी क्वेश्चन किसी भी बुक से करोगे इस कॉन्सेप्ट से पहले, ठीक है, वो तुम्हारी कैलकुलेशन स्किल को बढ़ाएगा। ये स्किल को बढ़ाएगा, लेकिन एक होता है ना इंटीग्रेशन की डेप्थ में हम लोग उतरना शुरू कर देते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत सारी तिकड़म आती हैं। खैर चलती रहेंगी, अभी तो शुरुआत है। हाँ, क्या कह रहे थे? और एक और फॉर्मूला थर्ड, आई थिंक थर्ड हो गया था या फोर्थ, नंबरिंग का तुम लोग देखे रहे ना, फोर्थ वन। फोर्थ वन में हम क्या कह सकते हैं, एक हाँ tan x sec x का हो गया ना, cosec x और dx, इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो फिर वही ये होगा log cosec x माइनस cot x प्लस c, या फिर एक और इसके बराबर होता है ये log tan x/2 के बराबर होता है। कि tan x/2 होता है या क्या होता है, इसमें मुझे अभी कन्फ्यूज़न है, लेकिन हम लोग प्रूफ करेंगे अभी तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ तो मुझे आता ही है। खैर, तो पहला कि ऊपर नीचे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, cosec x में मल्टीप्लाई करेंगे cosec x माइनस cot x, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे cosec x माइनस cot x इंटू डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन, और नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला dt आ जाएगा। नो डाउट, बिल्कुल ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होके आ जाएगा cosec x माइनस cot x प्लस c। ठीक, ये फॉर्मूला, ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ से यहाँ कैसे आएंगे, तो इसी चीज़ को log cos x को 1/sin x और cot x को cos अपॉन sin x, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos x अपॉन sin x, और यहाँ से बड़ा सिंपल सॉल्व होके आ जाएगा क्या, log 1 माइनस, और यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक, और नीचे 2 sin x cos x/2 cos x/2, ये आ गया प्लस c, और लिमिट नहीं सॉरी log 1 माइनस 1 कट गया और 2 पॉजिटिव हो गया, तो ये आ गया 2 sin स्क्वायर x/2, और नीचे 2 sin x/2 cos x/2 है ही, तो एक sin x/2 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया sin x/2 और नीचे cos x/2 प्लस c,
अब आराम से करते हैं इसको, क्या cos x/2 को t मान लेना, तो sin x/2 क्या हो जाएगा, उसका dt आ जाएगा, और फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से प्रूफ करना होता है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन क्या, बिल्कुल लोग ऐसे रिजल्ट्स को याद रखते हैं। क्वेश्चन अभी कोई वैसे आए नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, प्रॉपर क्वेश्चन है, इन सबको एज ए रिजल्ट याद रखा जाता है। नाउ मान लो हमें इंटीग्रेट करना है, सिंपली साइन टू पावर क्या 5x कर लो dx। इसको इंटीग्रेट करना है तो साइन टू पावर 4x इंटू साइन x लिख सकते हैं। भाई तोड़ दिया मैंने इस तरीके से। तोड़ने का फ़ायदा ये हुआ कि साइन टू पावर 4x को साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई पावर को 2 दूनी 4, इस तरह से तोड़ दिया, और इंटू साइन x dx। साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और साइन x, और इसका भी होल स्क्वायर इंटू dx। सॉल्व हो गया क्या? वन माइनस, चलो सिर्फ इसको मान लो पुट, कॉस x को क्या मान लो, t मान लो, तो माइनस साइन x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा, यानी साइन x dx किसके, माइनस dt के बराबर हो जाएगा। तो यूज़ करो 1 माइनस टी होल स्क्वायर, और साइन x dx किसके बराबर है, माइनस dt के, तो dt और माइनस एक बाहर आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करना है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t और dt, और ये तो अलजेब्रा है, इसका टी क्यूब अपॉन 3 और माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, और t को फिर रिवर्स क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, cos x सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ से छोड़ दे रहे हैं, इसके आगे कर लेना क्वेश्चन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है tan x क्यूब कर लेते हैं, चलो tan x क्यूब x। तो इसमें बड़ा आसान है, क्योंकि एक इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लिखा जा सकता है। टू फंक्शन कैसे, tan x कर लो और इनटू tan स्क्वायर x कर लो, तो फिर लेकिन उसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं हो पाएगा, जैसे कि dx। देखो हम भी कुछ कंफ्यूज होकर इसलिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब ऐसा रहेगा ना कि इसको कैसे करें, कंफ्यूज होकर नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब कहने का ये होता है ना, माहौल वैसा बनाया जाता है कि लगे, ताकि तुम लोग थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि हाँ इसको कैसे करेंगे, ऐसे हो सकता है ना, दिमाग चलने लगता है इससे। क्लास में थोड़ा अंदर से इच्छा होती है ना, सर से पहले बताएं, सर कुछ पूछें फटाक से बताएं, ऐसे। ऑनलाइन में पता नहीं, ऑफलाइन में बड़ी तमन्ना रहती है लोगों की कि क्लास में खड़े होकर कुछ बता पाएँ। ठीक, तो इसको क्या कर सकते हैं, tan x और tan स्क्वायर x dx, इसको लिख देते हैं ऐसे। अब tan x को ही t मानना है मान लो, लेकिन tan x को t मानेंगे तो वो हो जाएगा, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी कि एक sec स्क्वायर x तो दिखना ही चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है ना कि sec स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x के बराबर होता है। तो tan स्क्वायर x को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो दैट इज tan x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx, और ये tan x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर x dx और माइनस अंदर tan x dx इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से हो जाएगा, इसको t मानोगे तो sec स्क्वायर x dx dt बराबर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन आएगा t स्क्वायर अपॉन 2, आया कि नहीं है तो ये आएगा t स्क्वायर अपॉन 2, और t किसको माना था, tan x को माना था, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं tan स्क्वायर x अपॉन 2। जिसको नहीं समझ में आया वो स्टेप जंप है एक्चुअली, तुम लोग tan x को क्या मान लेना, t मान लेना, फिर ये dt हो जाएगा, और फिर फॉर्मूला लगा के कर लेना। शुरुआत में ऐसा होता है ना, एक एक स्टेप लिख के समझ में आता है, फिर 4 स्टेप गैप करने लगते हैं लोग ये। और tan x का अभी बताया क्या,
लॉग मॉड सेक एक्स और प्लस से यहाँ पर वो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है या कांस्टेंट है और एक ही बार लिख दो काम हो जाता है। ये सवाल हो गया। एक और छोटा सवाल लेते हैं, जैसे कि मान लो हमें इंटीग्रेट करना है tan टू पावर चलो 4x ले लो dx। इवन और ऑड पावर करना है तो इवन और ऑड में क्या क्या हमें घुमाना पड़ता है वो चीज़ हमें पता हो जाएगी। तो tan स्क्वायर x का क्या होगा, अगर इसको हम लिख दें tan क्यूब x tan x इंटू डी एक्स, tan x को अगर t माने तो sec स्क्वायर x नहीं होगा, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ये ज़्यादा सही रहेगा dx। और एक tan स्क्वायर x को ऐसे रहने दो, एक tan स्क्वायर को x को लिख दो sec स्क्वायर x माइनस 1 और इंटू dx, ये हो गया। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx और माइनस, या अभी मल्टीप्लाई ही कर लो अंदर, माइनस tan स्क्वायर x और ये dx। ठीक है, दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा और tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस और tan स्क्वायर x डी एक्स, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पर ये आसान है, इसको थोड़ी देर के लिए I1 मान लो, इसको I2 मान लो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाद में, अलग अलग सॉल्व कर दे रहे हैं, अलग अलग इसलिए एक ही में सॉल्व किया जाता है, बस हम समझाने के लिए अलग से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व होकर आ जाएगी, इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, पुट tan x इक्वस टू टी, तो सेक स्क्वायर x dx किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया। तो ये चीज़ बदल जाएगी किसमें, टी स्क्वायर, और ये dt में बदल गया, तो ये बराबर आ गया टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और टी किसको माना था, tan x को माना था, तो ये आ गया tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस सी। अच्छा प्लस सी बाद में लगाना, एक ही सी लगाना। और इसमें क्या करेंगे, अभी भी इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx माइनस x dx, ठीक। और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है क्या, tan x होता है माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है। यानी कि ये सॉल्व होके इतना आया और ये पूरा सॉल्व होके इतना आया, रख देते हैं। तो ये आ गया tan क्यूब x अपॉन 3 और माइनस, और ये सॉल्व होके आ गया tan x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और बाद में ये एक प्लस सी लगा देते हैं, माइनस अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। अब कितने भी पावर रहे तो tan और sec में कैसे एक दूसरे से कन्वर्ट करके हमको उसको अपने यूज़ में लाना है, तो यही तो है इंटीग्रेशन में थोड़ा सॉल्विंग स्किल, कि फंक्शन बड़ा अजीबोगरीब दिया रहता है, ठीक है। टिग्नोमेट्री की मदद से, कभी अलजेब्रा की मदद से, कभी सब्स्टिट्यूशन से, तो कभी रिवर्स सब्स्टिट्यूशन से, हम लोग कुछ ऐसी कर करके, और ये हम आगे चल के सब क्वेश्चंस करेंगे, अच्छी प्रॉब्लम करेंगे और टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, फिर स्टेप जंप भी करेंगे, बढ़ेगी धीरे धीरे स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ तक करते हैं, फिर अब आगे देखो क्या होता है। एक मिनट ज़रा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ और प्रॉब्लम और थोड़ी सी स्पेशल टेक्निक के साथ। कोई नया नहीं, अभी सब्स्टिट्यूशन ही चलेगा, सब्स्टिट्यूशन के बाद जो आएगा एक लेक्चर अभी और होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।